जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले फिर से एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पे आ गए हम लोग डे 21 में, जहाँ पर हम सीख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स और इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में। तो चलिए देर ना करते हुए और अब हम यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं एक अगले इंट्रोगेटिव वर्ड को, कि अगला जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसका यूज करके हम सवाल कैसे पूछेंगे। तो आप लोग देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो लेकिन इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का ये 100-150 घंटे जो आप लोग सीखेंगे, 100-150 घंटे का मतलब समझ रहे हो। अगर आप लगा लीजिए प्रतिदिन 2 घंटे की सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, इट मींस 2 घंटे की वीडियो अगर प्रतिदिन देख रहे हैं तो ये लगा लीजिए आपको 2.5-3 महीने लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसीलिए स्पोकन कोर्स में कहते हैं कि जो है 3 महीने में इंग्लिश स्पोकन कोर्स सीखे। क्यों? क्योंकि वहां पे 2.5-3 घंटे पढ़ाते हैं। अरे बस समझो, कहीं कहीं पे 2 घंटे पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे 2.5 घंटे भी पढ़ाते हैं, कहीं कहीं पे 3 घंटे भी पढ़ाते हैं, कहीं कहीं पे 2 घंटे भी पढ़ाते हैं और कहीं कहीं पे 1-1 घंटे भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे 20 मिनट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए 20 मिनट 25 मिनट, कुछ वीडियो मेरी लंबी हुई है, 1 घंटे की हुई है। तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और देखिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पे अगर आप पेशेंस बनाकर रख लेते हैं, आप बन जाते हैं, तो आप विश्वास मानिए 2-2.5 महीने में आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग राइटिंग स्किल पे काम करते रहे होंगे। राइटिंग स्किल पे काम करिए और आप अपनी रीडिंग स्किल पे भी काम करिए। जो मैंने बताया न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए, क्योंकि इन सबको नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर ले। मैं घोर के पिला भी नहीं सकता, लेकिन इस बात का बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, जो बताए हुए रास्ते हैं अगर उन रास्ते पे आप चलते हैं तो वाकई सफल होंगे। सोनू शर्मा ऐसा कहते हैं, जो बहुत ही अच्छा एक ट्रेनर है, कोच है, वो बताते हैं कि अगर आप जो है सफल कदम के रास्ते पे चलते हैं, इट मीन्स अगर जैसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो जो सक्सेसफुल लोग हैं, कि आप देखेंगे कि वो किस किस सिचुएशन से कैसे कैसे वो जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके और फेस करके वो आगे को बढ़े, तो आप बढ़ सकते हैं जरूर। ये इंग्लिश क्या चीज़ है। तो चलिए अगला चलते हैं हम लोग डे 21 में, और इंग्लिश साथ में जमाना हाथ में। मैंने कई बार आपको बताया है, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए। अब यहां पे देखेंगे वेन, WHEN का प्रयोग। वेन का मतलब पहले ध्यान से समझ लीजिए, इसका मतलब होता है जब। इसकी जो हिंदी होती है उसका मतलब होता है जब। वेन की जो हिंदी होती है इसका मतलब ही होता है जब। और ये इसका फार्मूला यहाँ पे देखिए, बहुत छोटे में इसका फार्मूला मेंशन है यहाँ पे। ये वेन है, इसका मतलब होता है जब, जैसे वहां पे वर्ड था। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब जो व्यक्ति काम करने वाला होता है। और यहाँ पे ये वर्ब है, यानी मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार कौन आएगा? मेन वर्ब आएगा। मैंने आपको बता दिया है। चलिए देर ना करते हुए यहाँ पे देखिए फार्मूला जरा मैं फिर से लिख देता हूं एक बार नीचे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यानी वेन का यूज पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे वेन लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म। ओके, डॉट डॉट लिखे। अब यहां पे लिखा है तुम कब जाओगे। अरे तुम जाओगे कब? कब जाओगे तुम? अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो जब आपने कब देखा तो सबसे पहले आप लगाएंगे वेन। अब इसका टेंस है सिंपल फ्यूचर, तो आप लगाएंगे विल। अब क्या लिखना है? आपने वेन लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, जो व्यक्ति जाने का काम करेगा। जाने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो लगा देंगे यू। वेन विल यू गो। अब मेन वर्ब आ गया, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। ये देखिए मेन वर्ब, ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। अगला देखिए, तुम कब आओगे, तो बस वेन विल यू कम। गो की जगह पे क्या हो गया? कम, इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। तुम कब काम करोगे, कैसे बनेगा? वेन विल यू डू। तुम कब काम करोगे। डू का मतलब होता है काम करना, इस बात का ध्यान रखें। तुम कब आए, तुम कब आए, यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो कैसे होगा? वेन डिड यू कम, तुम कब आए, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म। इस तरीके से देखिए आपकी इंग्लिश बनेगी। अगला देखिए, वह कब आया। कौन आया? वह, तो कब की इंग्लिश? वेन। अब क्या है? सिंपल पास्ट है तो डिड लग जाएगा। कौन है? वह है, वह की इंग्लिश ही, आने की अंग्रेजी कम, बस इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। when did he come, वह कब आया। और राहुल कब गया, तो बस when did राहुल go, राहुल कब गया, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। इस तरीके से आपकी इंग्लिश बहुत जबरदस्त बनेगी और आप लोग इस बात का ध्यान रखें।
जबरदस्त तरीके से एक एक टॉपिक पे एक एक वर्ड पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बिना एक एक वर्ड पे डिस्कशन किए हुए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हो सकती। वजह यह है कि हम लोग 12 साल की इंग्लिश ये लगा लीजिए 150-200 घंटे में कवर कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए, जो मेरे चैनल पे बना रहेगा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर वो मेरे प्रॉपर चैनल पे बना रहा और वो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर सकता है, इस बात का मेरे बात का विश्वास रखिए। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगला देखिए, तुमने मुझे कब बताया, तुमने मुझे कब बताया, तो कब की इंग्लिश व्हेन। अब डिड लगेगा, डिड, व्हेन डिड यू टेल मी, तुमने मुझे कब बताया, इंट्रोगेटिव का चीज। जिन लोगों के ये विल कब आ रहा है, डिड कब आ रहा है, कब डज आ रहा है, कब डू आ रहा है, कब इज आ रहा है, कब एम आ रहा है, कब आर आ रहा है, अगर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्लीज जाकर पिछली वीडियोस को देखें। बिना वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। इस बात का ध्यान रख के पिछली वीडियो को प्लीज आप लोग देखें। आगे चलिए, उसने कब पूछा, किसने, उसने, तो व्हेन हो गया आपका, व्हेन डिड आस्क, उसने कब पूछा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। अगला देखिए, वह कब गया, कौन, वह, तो वह की इंग्लिश वह, कब की इंग्लिश व्हेन हो गया। और उसके बाद वह है तो उसके बाद कब गया है तो डिड लग गया, उसके बाद ही लग गया, उसके बाद गो लग गया, इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। वह कब जा रहा था, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या ऐसे होगा, व्हेन वॉज ही गोइंग, वह कब जा रहा था, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म। अगला देखिए, तुम कब सो रहे थे, तुम कब सो रहे थे, तो व्हेन हो जाएगा और यू के साथ वर लगता है, तो व्हेन वर यू स्लीप है, स्लीप में क्या लगाएंगे आप, ING, व्हेन वर यू स्लीपिंग, तुम कब सो रहे थे। अगला देखिए, तुम कब पढ़ रहे थे, तो तुम कब पढ़ रहे थे, बस व्हेन वर लिखेंगे और यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, स्लीप के जगह पे जो स्लीपिंग लिखे हैं हम लोग उसी के जगह पे पढ़ने की अंग्रेजी है ना, तो रीड लिख देंगे और रीड में क्या लगा देंगे, ING, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। व्हेन वर यू रीडिंग। इस तरीके से जब सवाल करेंगे आप ना तो बहुत मजा देगा। पहले ध्यान से समझिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। अब एक अगली क्लास भी एक आने वाली है टंग ट्विस्टर की, जो टंग ट्विस्टर में जबरदस्त होने वाला है। एक टंग ट्विस्टर की भी जो है एक बनेगा, लगभग लगा लीजिए 20-25 वीडियो रहेगी, अलग अलग वर्ब पे अलग अलग प्रैक्टिस रहेगी। वहां पे आपकी क्या होगी, ये जुबान जो है ना, ये सवाल करने का और जवाब देने का, इंग्लिश में दो ही तो चीज होता है, एक तो सवाल करते हैं, दूसरा जवाब देता है। हमें से कोई इंटरव्यू पैनल में सवाल किया जाता है, हम जवाब देते हैं, यही तो होता है। और डेली रूटीन में भी यही होता है, कोई सवाल करता है, वो आप जवाब देते हैं या तो कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मैं वहां पे जो टंग ट्विस्टर की जो क्लास है वहां पे सवाल और जवाब बहुत तेजी से, या इट मींस अगर वो पूछा और आपने तुरंत कैसे जवाब देना, इन तरीकों को वहां पे सिखाने वाला हूं। ओके, तो आप लोग मेरे वीडियो पे जरूर बने रहे चैनल पे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक लोग सिर्फ मैं देखिए फ्री में पढ़ा रहा हूं, किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं कर रहा हूं। प्लीज आप लोग सिर्फ इतना मुझे फीस दे दीजिए कि एक लोगों से शेयर करा दे और एक लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बस इतना ही मेरा मोटिव। अगला चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं समझ में आ रही, अगर आप लोगों को लग रहा है कि बकवास पढ़ा रहे हैं, तो एक काम करो, चैनल को डिसलाइक मारो और अनसब्सक्राइब करो और वीडियो छोड़ के चले जाओ। ध्यान से समझिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रख के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। अगर कमेंट सेक्शन में पूछने के बाद अगर आपको लग रहा है 2-4-10 दिन में रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद वीडियो को डिसलाइक मारिएगा और तब अनसब्सक्राइब करिएगा। और अगर नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपके कमेंट पढ़ के फिर आपको उसका जवाब भी दूं। आगे चलिए, उसके बाद देखिए, तुम काम कब कर रहे थे, तुम काम कब कर रहे थे, तो यानी व्हेन यू वर डूइंग। देखिए, व्हेन वर यू डूइंग, इसका होगा व्हेन वर यू डूइंग, तुम काम कब कर रहे थे, तो व्हेन लग गया, उसके बाद यू है, उसके बाद तुम है वर्ब, यानी तुम जो है सब्जेक्ट है, तो उसके साथ लगेगा वर, हेल्पिंग वर्ब, व्हेन। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, तभी तो मैं कह रहा था कि मैं रुक कैसे गया। देखिए ध्यान से, फिर से इसको समझिए। लिखा है तुम काम कब कर रहे थे, तो तुम कब लगा है, तो पहले लिखेंगे व्हेन, आपने व्हेन लिख लिया। उसके बाद लिखना है थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट तुम है। अब उसके बाद लिखेंगे यू, आपने यहां पे लिख लिया यू, व्हेन वर यू। उसके बाद काम करने की अंग्रेजी होती है वर्क,
और वर्क में क्या लगाएंगे आप, ING, वर्किंग। तो हो जाएगा इंग्लिश आपका व्हेन वर यू वर्किंग, तुम काम कब कर रहे थे। अगला देखिए, राम कब सो रहा था, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पहले क्या लगेगा, व्हेन, व्हेन लगा दिया। अब राम है यहां पे, तो राम के साथ वाज लगेगा, तो आपने लगा दिया वाज। व्हेन वाज राम, सोने का काम कौन कर रहा था, राम, तो व्हेन वाज राम स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप में लगा देंगे ING। व्हेन वाज राम स्लीपिंग, राम कब सो रहा था। राजू कब बताया तुम्हें, इट मीन सिंपल पास्ट टेंस है, तो राजू कब बताया, तो व्हेन राजू, सॉरी यहां पे देखिए फिर से, व्हेन डिड राजू टेल, राजू कब बताया, हो गया। इस तरीके से आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। अगला देखिए, राजू कब पूछा तुमसे, तो बस इस तरीके से का व्हेन हो जाएगा, उसके बाद डिड लग जाएगा, उसके बाद राजू लग जाएगा, उसके बाद क्या, पूछने की अंग्रेजी है तो आस्क हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव का चिल लग जाएगा, बस हो गया। अगला देखिए, तुमने कब देखा, तुमने कब देखा यानी व्हेन डिड यू सी, सी मतलब होता है देखना, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, हो गया। अगला देखिए, तुमने मुझे बाजार में कब देखा। अब देखिए, तुमने मुझे बाजार में कब देखा, तो व्हेन डिड यू सी, हो गया। सी के बाद मी एट मार्केट, तुमने मुझे बाजार में कब देखा, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, हो गया, बन गया। देखा, इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को बनाएंगे। जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो स्क्रीनशॉट ले ले और फिर से रियलाइज करें। और आज देखिए यहाँ पे आजमगढ़ शिक्षित चैनल पे का लोगो नीचे चल रहा है। तो आजमगढ़ एक शिक्षित चैनल है जहाँ पे कंपटीशन, वनडे एग्जामिनेशन और एक से एक धुरंधर लोग हैं वहाँ पे, समझ रहे हैं, वहाँ पे एक से एक धुरंधर लोग हैं, जहाँ पे पॉलिटी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और बहुत से जबरदस्त टीचर है वहां पे, धुरंधर से धुरंधर लोग हैं वहां पे, एक एक टीचर, एक एक स्पेशलिस्ट लोग हैं वहां पे पढ़ाते हैं। और जिन लोगों को वनडे का एग्जाम का तैयारी करना है वो लोग आजमगढ़ शिक्षित चैनल पे जरूर जाए, और वहां आजमगढ़ शिक्षित चैनल पर जाकर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वहां पे क्या है कि आपको क्या है, एक एक सीरीज बनी है, वहां पे अजय सर पढ़ाते हैं, हमारे पवन सर पढ़ाते हैं, संतोष खेम सर पढ़ाते हैं, हमारे SS राय सर पढ़ाते हैं। वहां पे एक से एक टीचर धुरंधर पढ़े हैं, ऐसे नंबर्स ऑफ टीचर हैं जो धुरंधर हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में, और वहां पे वो पढ़ाते हैं। वो लोग टेट, सुपर टेट, SSC जो है, GD, इन सब चीजों को, और UPSC, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक एक सिलेबस, एक एक चीजों को कवर करते हैं, एक एक टॉपिक पे जो है कवर करते हैं। उसके साथ साथ में वहां पे ग्रुप डिस्कशन की भी क्लासेस चलती है, तो वहां पे भी जाइए आप लोग आजमगढ़ शिक्षित चैनल पर, और वहां पे आप लोगों को एक एक चीजें बारीकी से मिलने वाली है। जो लोग वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो वर्दी अचीव करना चाहते हैं, जो लेखपाल बनना चाहते हैं, जो UPSI बनना चाहते हैं, जो UPSC क्रैक करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए। जो जो है शिक्षक बनना चाहते हैं, TGT, PGT, नेट, ये सब जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो लोग उस चैनल पे जरूर जाए, शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे। थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखते हैं। उसका देखिए लोगो, इसीलिए आज मैं नीचे चला रहा हूं, यहाँ पे लोगो आज वो चल रहा है आजमगढ़ शिक्षित चैनल। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इस बोर्ड लाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपसे जो सीधा जो है मैनेजमेंट बात करेंगे। आगे चलिए, वह खाना कब बना रही थी, वह खाना कब बना रही थी, इट मींस व्हेन। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो व्हेन वाज, वह है ना, लड़की है तो वाज लग जाएगा यहाँ पे। व्हेन वाज सी लगेगा, ही नहीं लगेगा इस बार क्योंकि लड़की है। तो व्हेन वाज सी कुक, मतलब होता है खाना बनाना, कुक में ING लगा देंगे, कुकिंग। व्हेन वाज सी कुकिंग, वह खाना कब बना रही थी। अगला देखिए, वह सो कब रही थी, तो बस आपको वर्ब चेंज करना है, व्हेन वाज सी स्लीपिंग, वह कब सो रही थी, और इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। अगला देखिए, बस कब गई, सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन डिड बस गो, बस कब गई, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। ट्रेन कब गई, बस। अब यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो गया है सिर्फ, तो व्हेन डिड ट्रेन
गो, बस इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। बस कब आई, वर्ब चेंज हो गया। व्हेन, बाकी सब सेम है। व्हेन डिड बस कम, बस कब आई। आगे ट्रेन कब आई, फिर केवल सब्जेक्ट चेंज हुआ। व्हेन डिड ट्रेन कम। ये मैं इसलिए करा रहा हूं इंट्रोगेटिव का चिन्ह, इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बन जाए। प्रैक्टिस रहेगी तभी जाकर आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कांट डू एनीथिंग। अगला चलिए, ट्रेन कब आई और कब गई, इसमें दो वर्ब है। ट्रेन कब आई कब गई, तो धर्म संकट वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली भी बात नहीं है। देखिए कैसे बनाएंगे आप। ट्रेन कब आई और गई, सिंपल पास्ट टेंस है, तो पहले लिखेंगे व्हेन की इंग्लिश, तो पहले लिख देंगे सॉरी जब की इंग्लिश, तो हो गया कब, कब की इंग्लिश हो गया व्हेन, तो व्हेन हो गया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो डिड। उसके बाद कौन गई, ट्रेन, तो यहां पे लिखेंगे ट्रेन। पहले काम कौन हुआ, कब आई और कब गई, आने की इंग्लिश कम, और की इंग्लिश एंड, और जाने की अंग्रेजी गो, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस हो गया। When did ट्रेन कम एंड गो, ट्रेन कब आई और कब गई। अब इस तरीके से भी बना सकते हैं, रोहन कब आया कब गया, और तो इस तरीके से बनेगा When did रोहन कम एंड गो। बस कब आई कब गई, तो इस तरीके से बनेगा When did बस कम एंड गो, कब बस आई और कब गई। इस तरीके से तुम्हारा भाई कब और आया और कब गया, तो कैसे बनेगा, ऐसे देखिए When did your brother come and go, तुम्हारा भाई कब आया और कब गया, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म। अगला देखिए, तुम्हारा भाई कब पूछा और कब चला गया, तो कैसे बनेगा when did your brother ask and go, तुम्हारा भाई कब पूछा और कब चला गया। अगला देखिए, तुम कब आए, तुम कब काम करोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, तो व्हेन विल यू डू, या वर्क भी हो जाएगा। तुम कब काम करोगे, तुम कब लिखोगे, तो कैसे होगा व्हेन विल यू राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, WRIT, राइट का मतलब होता है लिखना। व्हेन विल यू राइट, तुम कब लिखोगे। ओके, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना है। और तब तक के लिए चलता हूं मैं, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।